हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितनी भी फिजिक्स आती हो, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। लेकिन जो है अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है, यानी अगर आपने मैथमेटिक्स में मिस्टेक कर दी, तो फिर बहुत ज़्यादा फिजिक्स आने पे भी हमारे मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। सो बेसिक मैथ्स आना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे हर बार मैं यही बात बोलता हूँ, लेकिन ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं कर रहा होता। तो रिपीट करने का मतलब ही ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम सेइंग कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5। जिन लोगों ने अब तक के लेक्चर नहीं देखे हैं, दिस इज़ लेक्चर 5 ऑफ बेसिक मैथ्स, ठीक है। अगर किसी ने 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो फोल्डर बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 लेक्चर देख लीजिए, उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एंगल्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम एंगल्स को क्लॉकवाइज मेजर कर ले तो वो नेगेटिव आ जाएंगे। तो फिर उस केस में हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंगल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली आप ध्यान रखना कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस अगर माइनस थीटा में है तो ये आ जाएगा आप पास में प्लस कॉस थीटा के इक्वल। और अगर टेन थीटा के साथ में नेगेटिव एंगल होगा तो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। अगेन मैं बोल सकता हूँ कि जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ आपके लिए डॉक्टर है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए कि नेगेटिव एंगल्स के साथ में ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि किसी प्लेस पर आपको दिया हुआ है कि साइन -30 डिग्री है, तो इसका मतलब होगा माइनस साइन 30 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो माइनस साइन पहले से था तो माइनस साइन 1/2। इसी टाइप से अगर लिखा हुआ है किसी प्लेस पर कॉस -60 डिग्री, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू द कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है +1/2। ऐसे ही एक और देख लो, 10 - 45 डिग्री, तो इसका मतलब होगा -10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू -1 बन जाएगा। तो ये पूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आपका, एंड दैट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी बार मैंने वेरी 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 लिखा है बिकॉज आप पाएंगे कि फिजिक्स में घूम फिर के न्यूमेरिकल्स में यही ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो टॉपिक इज वैल्यू ऑफ स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका थीटा हो गया। तो आपको पता है बेस होता है, ठीक है। तो अगर मैं बेस को यहाँ पर 4 बोल दूं, परपेंडिकुलर को 3 बोल दूं, तो हाइपोटेनस ऑब्वियसली 5 होगा, ठीक है। और उस केस में जो 3 है यानी छोटी साइड है, इसके सामने वाला एंगल जो होता है वो 37 डिग्री होता है। और 4 जो कि बड़ी साइड है, इसके सामने वाला एंगल जो है वो 53 डिग्री होता है। सो छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है।
अब आप बोलेंगे कि ये आया कहाँ से, तो जैसे कि आपको यहाँ पर हमने लिखा है स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो स्पेशल है तो ये वाली जो एंगल्स हैं, जैसे एग्जाम में क्या होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसके साथ में ही 37 और 53 डिग्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ही है। इससे अगर आप साइन 37 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 37 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास में 37 डिग्री ये हुआ, तो परपेंडिकुलर 3 बन जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस यानी 5 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 3/5 होगा। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5 आ जाएगा। टेन 37 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4 आ जाएगा। ओके, ये याद करने हैं आपको, मतलब ये ट्राइंगल याद कर लो, यानी इसको आप याद कर लो, और इस ट्राइंगल से आप इनको निकाल सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरी तरीके से याद भी हो जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ये कॉस की नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसी टाइप से अगर मैं 53 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, तो साइन 53 डिग्री, तो आप देखो जैसे ही 53 डिग्री लिया तो ये बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर आपस में ये बनेगा, तो 4/5 आ जाएगा। कॉस 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपस में 3/5, एंड टेन 53 डिग्री, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/3 के इक्वल। ओके, तो ये ट्राइंगल में बेसिकली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग, कि आपको ये ट्राइंगल याद होना चाहिए। इस ट्राइंगल में ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है कि आप याद ना कर पाएँ। आपको सिंपल सी बात है कि ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड 3 है, ये साइड 4 है, ठीक है, तो ये वाली साइड 5 बनती है। तो 3, 4, 5 के लिए ही वैलिड है, और 3 यानी छोटी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल 37 डिग्री, 4 यानी कि बड़ी साइड हुआ तो इसके सामने वाला एंगल 53 डिग्री। फिर इससे आप बाकी चीज़ें ये निकाल सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताई है, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्यू मोर फॉर्मूला। ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम काम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लो आप, वेरी लीस्ट यूज्ड इन फिजिक्स। तो इनको आपको जब भी रिवीजन कर लो तो उस वक्त एक बार रीड कर लो बस, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है इनमें, ठीक है, कि बस एक बार देख लो कि आपको पता हो कि फॉर्मूला क्या होते हैं। ज़्यादा कोई इनका यूज़ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। कभी कभी कोई बहुत ही भारी क्वेश्चन या एग्जामिनर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो आ सकता है, लेकिन मान के चलो 10 साल में कभी एक बार या 20 साल में एक बार, तो अभी इतनी भी किस्मत हमारी खराब नहीं है, ठीक है। तो बस उसका खराब किस्मत के लिए याद रह जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साइन A+B, तो ये होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसी टाइप से साइन A-B, तो ये आता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। थर्ड कॉस A+B, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अगर मैं बात करूं कॉस A-B की, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। अब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखने होंगे। फिफ्थ फॉर्मूला इज 10A प्लस 10B, तो ये आता है 10A
प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ओके, इसी टाइप से लास्ट है 10a माइनस b, ये होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ध्यान रखिएगा, these formulas are rarely used, these are rarely used। तो ये बहुत ही रेयर हम इनको यूज़ करते हैं, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप इनको घोटे, इनको रटे, कोई ऐसी ज़रूरत आपको नहीं है, आप चिल करें, ठीक है। तो बस इनको आप जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार देख लें, ठीक है। बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा। अब आते हैं और भी फॉर्मूला जो कि काफ़ी यूज़ में आते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि काफ़ी यूज़ में आने वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो जो काफ़ी यूज़ में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख सकता हूँ कि न्यूमेरिकल में उनको लगता है कि तुम लोगों को ये चीज़ नहीं आती होगी, तो ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि जो साइन 2 थीटा होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद होना ही चाहिए, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो जहां पर मैंने आपको बोला कि याद होना चाहिए, तो याद होना ही चाहिए। इसको आप वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं वहां से डिराइव कर सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं फिजिक्स में तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। सो इसमें आप टेंशन ना लें। कॉस 2 थीटा, तो ये होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इनमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें कॉस की टर्म में और सॉल्व करें, तो ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन की टर्म में पुट कर दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको कॉस 2 थीटा के तीनों वेरिएंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डॉक्टर फॉर यू। ये फॉर्मूला आप किसी कॉपी में लिख के, किसी पेपर पे लिख के अपने दीवार पे सामने लगा दें। जो इम्पोर्टेंट है वो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कैसे करते हैं, और वैसे इस टाइप से यूज़ नहीं आता क्वेश्चन में, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जब फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एक बार फिर से समझाता जाऊँगा कि देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था। जैसे साइन 74 डिग्री है, तो साइन 74 डिग्री, तो 74 डिग्री का तो वैल्यू पता है ही नहीं हमें, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2 टाइम ऑफ 37 डिग्री, यानी क्या बन गया 2 थीटा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 थीटा क्या होता है 2 टाइम ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है 37 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस थीटा यानी 37 डिग्री, यानी 2 साइन 37 का वैल्यू 3/5, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो आपके पास में इसका वैल्यू निकल के आ गया 24/25, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए बताया है, ऐसा कोई वैल्यू नॉर्मली वो क्वेश्चंस में नहीं निकलवाता है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। इसी टाइप से अगर मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं आपको कि जरा बताओ कि साइन 106 डिग्री क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करो और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के खुद से करो। आई होप आपने कर लिया होगा। साइन, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 53 डिग्री, तो 53 डिग्री थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपस में 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री, ठीक है। तो 2 टाइम ऑफ साइन 53 डिग्री हैज वैल्यू 4/5, कॉस 53 डिग्री हैज वैल्यू 3/5, यानी अगेन इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 24/25, ठीक है।
ये चीज़ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये वाले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है दे आर लेस इंपॉर्टेंट, मतलब लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए कि बहुत लीस्ट यूज में आते हैं। बस एक बार कॉपी में लिख लो, उससे ज़्यादा कुछ भी मत करो इनका आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज साइन थीटा। तो रेंज के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सो गाइज इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है दैट मैक्सिमम वैल्यू इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू +1। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका यूज क्या है। तो भाई इसका यूज यही है कि कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तो अगर साइन थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट करते हुए ध्यान रखें कि इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। यूं नहीं कि आप +4 पुट कर दो। अगर कहीं पे किसी किसी वे में आपके दिमाग में +4 +2 -4 -2 आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती ही क्या है, +1 से -1 के बीच में, ठीक है। इसलिए ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइप से मैं कॉस थीटा के बारे में बात करूं तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू +1 होता है। ये इसकी रेंज होती है। तो कॉस का वैल्यू भी ऐसा ना हो कि 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर कहीं पर कोई मिस्टेक है, ठीक है। टेन थीटा के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल्स टू +इन्फिनिटी। यानी इसका वैल्यू 3 4 5 10 20 100 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओके इसका रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। तो ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो साइन थीटा की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा अलर्ट देना चाहिए। देयर शुड बी सम अलार्म कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कि भाई साइन थीटा का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो देयर शुड बी सम अलार्म सिस्टम इन आवर बॉडी। इसलिए आपको ये रेंजेस पता होनी चाहिए। एक और चीज होती है बच्चों, अगर हम लोग ऐसा बोले कि बताओ कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका जो रेंज आता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद नेगेटिव साइन लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी द मिनिमम वैल्यू विद नेगेटिव साइन एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है हाउ, तो ये आपको आगे बताएंगे जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सो डोंट वरी, ये आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर आपको समराइज करके लिखवा दिया एक ही जगह पे, ठीक है, बट ये आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बताओ अंडर रूट ऑफ 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर यानी 3 और इसके साथ में 1 इंटू कॉस थीटा है तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 4 बन गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -2। यानी इसका जो रेंज बन रहा है आपके पास में अंडर रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, दैट रेंज इज मोर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू +2। ये आपके पास में रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से एक और प्रैक्टिस कर लो कि अगर कोई हमसे बोले कि इसका रेंज क्या होगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा
वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये आपस में ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 25, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 5, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -5, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, दिस शुड हैव द वैल्यू मोर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू +5, ये आपके पास में इसकी रेंज होगी। ठीक है, तो बेसिकली दे आर द रेंजेस। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं कि जब छोटा एंगल होगा तो क्या उसको कैसे कर सकते हैं। दिस एंगल शुड बी लाइक, सबसे पहली बात, द स्मॉल एंगल जो हम लेते हैं थीटा, इट शुड बी इन रेडियन, इट मस्ट बी इन रेडियन। गलती से भी इसको डिग्री में मत देना, ठीक है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। और अगर एंगल स्मॉल है, लेस देन 5 डिग्री है, थीटा स्मॉल जब कंसीडर करेंगे हम लोग, जबकि ये लेस देन 5 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्मॉल एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल शुड बी लेस देन 5 डिग्री। तो उस केस में जो साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स थीटा, कॉस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1, और टेन थीटा जो आता है वो अप्रॉक्स थीटा आता है। अब आप सब लोगों के पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब स्मॉल एंगल पुट करेंगे अपने मोबाइल में, तो आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता ही है, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री पुट करके देखो आप, तो आप पाएंगे कि साइन थीटा जब स्मॉल है तो ये अप्रॉक्स थीटा आ जाता है, और थीटा कॉस थीटा अगर थीटा 5 डिग्री से छोटा है तो अप्रॉक्स 1 आ रहा है, 0.99 समथिंग। टेन थीटा जो है वो अप्रॉक्स थीटा आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस थीटा शुड बी इन रेडियन, ऐसा ना हो कि आप इसको डिग्री में पुट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बोलें कि बताओ साइन 4 डिग्री क्या होगा, तो हमने देखा कि ये 4 डिग्री 5 डिग्री से छोटा एंगल है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज अप्रॉक्स 4 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं करना है, आपको रेडियन में करना है, इसलिए इसको आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज पाई अपॉन, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 90 45, तो पाई अपॉन 45 निकल के आएगा। तो साइन 4 डिग्री का जो वैल्यू आपके पास में आया वो पाई अपॉन 45, और अब इसका आंसर आएगा रेडियन में। सो प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो थीटा एंगल होता है दिस शुड बी इन द रेडियन, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। ओके, इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ आपको कि जरा बताओ कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ cos 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स 1 आएगा। cos 4 डिग्री तो अप्रॉक्स 1, cos 1 डिग्री तो अप्रॉक्स 1, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं tan 2 डिग्री की, सो tan 2 डिग्री इज अप्रॉक्स 2, ठीक है, लेकिन डिग्री में नहीं, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू पाई अपॉन 180, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई अपॉन 90 रेडियन। ओके, सो यहां जाके हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जितना ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिजिक्स में काम आ सकता है वो सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इन सबको पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, और फिर क्वेश्चंस में जहाँ आता जाएगा वहाँ पर भी हम बताते जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।